वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है एपीए पेपर कंपोनेंट्स। एपीए पेपर कंपोनेंट्स कहें, एपीए राइटिंग स्टाइल कहें, तो हम आज इसको समझेंगे। जो नॉर्मली स्टूडेंट होते हैं ग्रेजुएशन के या मास्टर लेवल के, जब उनको इंट्रोडक्टरी क्लास दी जाती है एपीए की, तो उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि डिस्कस एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स, या डिस्क्राइब एपीए राइटिंग स्टाइल, या फिर डिस्क्राइब रेफरेंस एंड साइटेशंस विद एग्जांपल इन एपीए, या फिर कोई और सवाल आ सकता है कि टाइटल पेज डिस्क्राइब करें आप एपीए का। तो रिसर्च राइटिंग के डिफरेंट राइटिंग स्टाइल है, एमएलए है, वैंकूवर है, शिकागो है, इसी तरह से एपीए है, यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। APA style originated in 1929 when a group of psychologists, anthropologists, and business managers convened and sought to establish a simple set of procedures or style rules that would codify the many components of scientific writing to increase the ease of reading comprehension. यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग जो वो 1929 में इस्टेब्लिश हुआ था, या फिर आप ये कह लें 19वीं सेंचुरी के एंड में, और उसको कुछ ग्रुप थे लोगों के, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और बिजनेस मैनेजर, उन्होंने एक सेट ऑफ रूल बनाया कि कोडिफाई कर सकें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को, और पढ़ने वाले के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसान हो। As with other editorial styles, APA style consists of rules of guidelines that a publisher observes to ensure clear and consistent presentation of written material. जिस तरह से अदर एडिटोरियल स्टाइल हैं, तो एपीए स्टाइल को भी जो पब्लिशर्स हैं उसको पब्लिश होने से पहले वो देखते हैं कि क्लियर कंसिस्टेंट है, प्रेजेंटेशन है, रिटन मटेरियल है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं नीचे मौजूद हैं, सिलेक्शन ऑफ हेडिंग्स, टोन एंड लेंथ है, पंचुएशन एंड ऑब्जर्वेशन है, प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स एंड स्टेटिस्टिक्स है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स, साइटेशन ऑफ रेफरेंसेस हैं, मैनी अदर एलिमेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। APA style rules and guidelines are found in the 6th edition of the publication manual of the American Psychological Association. तो हम जो कर रहे हैं वो बेसिकली 6th एडिशन की गाइडलाइन को हम पढ़ रहे हैं एपीए की। वाई इज़ एपीए स्टाइल नीडेड, इसकी ज़रूरत क्यों है हमें? यूनिफॉर्म स्टाइल हेल्प्स अस स्कैन आर्टिकल क्विकली फॉर की पॉइंट्स एंड फाइंडिंग्स। जब आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसके जो यूनिफॉर्म स्टाइल है उसके कीवर्ड से आप पहचान जाते हैं किस चीज़ के ऊपर वो आर्टिकल है। रूल्स ऑफ स्टाइल्स इन साइंटिफिक राइटिंग इनकरेज फुल डिस्क्लोजर ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अलाउ अस टू डिस्पेंस विद माइनर डिस्ट्रैक्शन। तो हम माइनर डिस्ट्रैक्शन से भी बचते हैं और साइंटिफिक आर्टिकल पढ़ते हैं, वो ऑथेंटिक रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, एक ही स्टाइल होता है, तो ये ज़रूरी है हमारे लिए। इनको इसके ज़रिए हम साइंटिफिक रिसर्च को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टाइल हेल्प्स अस, क्या क्या किन चीज़ों में हमें हेल्प करता है वो? एक्सप्रेस द की एलिमेंट्स ऑफ द क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स, चूज द ग्राफिक फॉर्म दैट विल बेस्ट सूट आवर एनालिसिस, report critical details of our research protocol, and describe individuals with accuracy and respect. अब इसमें एपीए पेपर कंपोनेंट्स क्या क्या है? योर essay should include these 4 major sections. ये 4 मेजर सेक्शंस आपके ऐसे में या आपके रिसर्च आर्टिकल में मौजूद होंगे। जो इंटरनेशनल जर्नल में अगर आप पब्लिश कराते हैं या लोकल जर्नल में आप पब्लिश करा रहे हैं, तो टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, मेन बॉडी, रेफरेंसेस। तो वन बाय वन हम समझ लेते हैं कि टाइटल पेज क्या है। दिस पेज शुड कंटेन 4 पीसेज: द टाइटल ऑफ द पेपर, रनिंग हेड, द ऑथर्स नेम, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन। तो जो टाइटल पेज है उसके 4 पीसेज होते हैं उसमें, यानी कि एक तो हेडिंग आ जाएगी आपकी जो टाइटल की, और रनिंग हेड आ जाएगा, ऑथर का नाम है, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन है जिस इदारे के साथ आप एफिलिएट करते हैं। Only on the title page, your page header, running header should include the words running head before your title in all capitals. तो जो running head है उसमें आप उसको पैराफ्रेज कर देते हैं, जो भी टाइटल है, और वो सब कैपिटल में होता है, कैपिटल लेटर में। The rest of the page should not include this in the page header. The title of the paper should capture the main idea of the essay but should not contain abbreviation or words that serve no purpose.
तो जो टाइटल पेज जो है वो आपका कैप्चर करता है मेन आइडिया को, लेकिन उसमें कोई एब्रीविएशन नहीं होती, कोई वर्ड ऐसे नहीं होते कि जो समझ में ना आए. It should be centered on the page and type in 12 point time Romans font. Do not underline, bold or italicize the title. अब वो क्योंकि एपीए का एक अपना स्टाइल है राइटिंग का, तो वो ये कह रहे हैं कि जो सेंटर्ड होगा, जो टाइटल पेज की जो आपकी हेडिंग आएगी 12 फॉन्ट साइज होगा और टाइम रोमन में होगा. ये नहीं कि कैलिबरी में या एरियल में या किसी और में. तो एक एक ही रूल को फॉलो करना है कि 12 साइज़ है फॉन्ट का और टाइम रोमन है, और आपने उसको अंडरलाइन नहीं करना, बोल्ड नहीं करना, इटैलिसाइज नहीं करना आपने टाइटल को. योर टाइटल में टेक अप 1 or 2 लाइन्स बट शुड नॉट बी मोर देन 12 वर्ड्स इन लेंथ. 1 से 2 लाइनें हो सकती हैं उसकी, टाइटल की 3 लाइन्स हो सकती हैं, लेकिन 12 वर्ड्स से ज़्यादा उसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए. ऑल टेक्स्ट ऑन द टाइटल पेज शुड बी डबल स्पेस इन द सेम वे एज द रेस्ट ऑफ योर एसे. तो टाइटल पेज में वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी राइटिंग है, जो लाइंस चेंज होती हैं वो डबल स्पेस में होनी चाहिए. बेसिकली सिर्फ टाइटल पेज में नहीं, पूरे आर्टिकल में आपने डबल स्पेस में लिखना होता है. डू नॉट इंक्लूड एनी टाइटल्स ऑन द ऑथर्स नेम सच एज डॉक्टर और मिस. उसके बाद अगली हेडिंग है एब्स्ट्रैक्ट की. ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पेज सेंटर द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट बट डू नॉट इंक्लूड कोटेशन मार्क्स. तो आपने जब एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग देनी है, तो जैसे सामने एब्स्ट्रैक्ट की आपको नज़र आ रही होगी हेडिंग, तो आपने इसके आगे कोटेशन मार्क्स नहीं डालने. ऑन द फॉलोइंग लाइन राइट अ समरी ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ योर रिसर्च. योर एब्स्ट्रैक्ट समरी इज़ अ वे टू इंट्रोड्यूस रीडर्स टू योर रिसर्च टॉपिक. तो आपने क्या करना है, आपने अपनी रिसर्च की समरी लिखनी है. बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं समरी राइटिंग को. की पॉइंट्स आप लिख देते हैं अपनी रिसर्च के, द क्वेश्चंस दैट विल बी आंसर्ड, द प्रोसेस यू टुक एंड एनी फाइंडिंग और कंक्लूजन यू ड्रू. तो ये सारी चीज़ें आपके एब्स्ट्रैक्ट में मुख्तसर सी आ जाती हैं कि जो सवाल थे उन सवालों के जवाब आप कह लें, और क्या आपने मेथड अप्लाई किया था, क्या फाइंडिंग्स थी, क्या कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया. This summary should not be indented but should be double spaced and less than 250 words. अब वो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जो समरी आपकी एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की है वो इंडेंट नहीं होगी, और लेकिन वो डबल स्पेस होगी, लेस देन 250 वर्ड्स होगी या 250 वर्ड्स के अंदर होगी. 150 से 250 वर्ड्स में आप समरी लिख सकते हैं. इससे ज़्यादा एक्सीड करेगा तो वो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो आपने टोटल एब्स्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है. एपी स्टाइल में यही इसका रूल है कि आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करना. जो इंस्ट्रक्शन दी गई है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की या टाइटल पेज की या बॉडी की या कंक्लूजन की या रेफरेंस या साइटेशंस की, आपने उसी रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक अपना आर्टिकल लिखना है. इफ़ एप्लीकेबल हेल्प रिसर्चर्स फाइंड योर वर्क इन डेटाबेसेस बाय लिस्टिंग कीवर्ड्स फ्रॉम योर पेपर आफ्टर योर समरी. टू डू दिस इंडेंट एंड टाइप कीवर्ड्स इन इटैलिक्स, देन लिस्ट योर कीवर्ड्स that stand out in your research. अब वो ये कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद आखिर में उसके आपने इंडेंट करके कीवर्ड्स लिखना है और उसको इटैलिक्स कर देना है, और वो कीवर्ड्स जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड हैं वो आपने मेंशन कर देना है एब्स्ट्रैक्ट के एंड में. अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, बॉडी कह लें आप उसकी, जैसे ऐसे राइटिंग जब आप करते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, तो इसमें भी रिसर्च राइटिंग में भी जो बॉडी पार्ट है वो सबसे बड़ा, उसमें हेडिंग और सब हेडिंग्स आती हैं. ऑन द फॉलोइंग पेज बिगन विद द बॉडी ऑफ द पेपर. ऑन द नेक्स्ट लाइन राइट द टाइटल. डू नॉट बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिसाइज द टाइटल. तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने इंट्रोडक्शन से जो बॉडी है वो स्टार्ट करनी है. इंट्रोडक्शन को आपने इंडेंट करना है, आपने ना उसको बोल्ड करना है, ना अंडरलाइन करना है, ना इटैलिसाइज करना है. तो पहली हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन की आ जाएगी. द इंट्रोडक्शन प्रेजेंट्स द प्रॉब्लम एंड प्रेमिस अपॉन विच द रिसर्च वाज बेस्ड. तो वो इंट्रोडक्शन में आप रिसर्च के बारे में बताएंगे कि रिसर्च किस चीज़ के ऊपर आपकी बेस कर रही थी, और ये एब्स्ट्रैक्ट से ज़रा ज़्यादा बड़ा पार्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन. इसी इंट्रोडक्शन में या आप इसकी बॉडी में आप कह लें कि साइटेशंस भी आ जाती हैं. बिगिन अ न्यू सेक्शन विद द मेथड, बोल्ड एंड सेंटर दिस सब टाइटल. द मेथड सेक्शन शोज हाउ द स्टडी वॉज रन एंड कंडक्टेड.
तो आपने अगली हेडिंग जो बनानी है, जो सब हेडिंग बनेगी वो बनेगी मेथड की, उसको आपने बोल्ड करना और सेंटर करना है। और ये सेक्शन बताता है कि किस तरह से आपने स्टडी को कंडक्ट किया। बी श्योर टू डिस्क्राइब द मेथड्स थ्रू विच डेटा वॉज कलेक्टेड, और किस तरह से डेटा को आपने कलेक्ट किया। बिगिन अ न्यू सेक्शन विद द रिजल्ट्स, तो अगला सेक्शन जो आपका शुरू होगा वो रिजल्ट से होगा। मेथड के बाद इंट्रोडक्शन, मेथड और फिर रिजल्ट्स का बनेगा बोल्ड एंड सेंटर दिस सब टाइटल, फिर दोबारा आप इसको बोल्ड एंड सेंटर करेंगे। द रिजल्ट सेक्शन समराइजेज द डेटा, और वो समराइज करेगा आपके डेटा को। बिगन अ न्यू सेक्शन विद द डिस्कशन, अब रिजल्ट के बाद जो अगला सेक्शन है वो डिस्कशन का होगा, उसे भी आप बोल्ड एंड सेंटर करेंगे सब टाइटल को। द डिस्कशन सेक्शन इज चांस टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स, तो ये आपको ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे अपने रिजल्ट्स को डिस्कशन में। ड्रॉ कंक्लूजन एंड सपोर्ट हाउ योर डेटा लेड टू दिस कंक्लूजन, तो आप कंक्लूजन जब करेंगे तो आप ये भी ड्रॉ करेंगे कंक्लूजन के किस तरह से लीड किया आपके डेटा ने इस कंक्लूजन को। डिस्कस वेदर और नॉट योर हाइपोथेसिस वाज कंफर्म और नॉट सपोर्टेड बाय योर रिजल्ट, तो डिटरमिन द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी एंड नेक्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव रिसर्च फॉर फ्यूचर स्टडीज़, तो आपने तयन करना लिमिटेशन का उस अपनी स्टडीज़ का, और फ्यूचर के लिए किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। Throughout the body, in text citations are used and include the author's name and the publication year. In APA format, page numbers are not used in text citation. आपने थ्रू आउट द बॉडी, यानी मैंने आपको बताया ना, जो इंट्रोडक्शन है, जो बॉडी पार्ट जब शुरू होता है आपकी रिसर्च राइटिंग का, तो उसमें साइटेशंस आती हैं जगह जगह, तो आपने ऑथर का नाम है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पेज नंबर आपने नहीं मेंशन करना। जैसे एग्जांपल है खान, ब्रैकेट में लिखा कॉमा 2099 और कॉमा फुल स्टॉप, तो यहाँ पे पी करके पेज नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है रेफरेंसेस। ऑन अ न्यू पेज राइट योर रेफरेंसेस, तो न्यू पेज से मुराद यानी सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में आपकी रेफरेंस लिस्ट बनती है। आसान लफ्ज़ों में आप इसको इस तरह समझ लें कि बॉडी में आपने साइटेशंस दी, ऑथर के नाम मेंशन किए A to Z, मिसाल के तौर पे 10 साइटेशंस आपने दी, तो 10 रेफरेंस की लिस्ट बनाएंगे, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लिखेंगे। किसी का नाम A से आ रहा है तो सबसे पहले आएगा, Z से जिस ऑथर का नाम आ रहा है वो लास्ट में जाएगा। तो साइटेशंस में तो आप ऑथर का नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं और साइट करते हैं कि ऑथर ने क्या कहा। रेफरेंस में आप डिटेल में लिखते हैं कि ऑथर का नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और पब्लिशर का नाम, और डिटेल में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वेबसाइट है या सोर्स जो भी है। तो ये रेफरेंस साइटेशन पे एक मेरी अलग क्लास होगी। तो मुख्तसर ये कि सेंटर एंड बोल्ड एंड टाइटल रेफरेंसेस, तो आप रेफरेंस को सेंटर और बोल्ड कर देते हैं। उसकी भी हेडिंग डू नॉट इंक्लूड कोटेशन मार्क्स, अंडरलाइन और इटालिक साइज दिस टाइटल, और आप इस टाइटल को भी जो हेडिंग रेफरेंस की आप डालते हैं, इसको बोल्ड नहीं करते, इटालिसाइज नहीं करते, अंडरलाइन नहीं करते। जैसे मैंने कहा अल्फ़ाबेटाइज एंड डबल स्पेस ऑल एंट्रीज, तो डबल स्पेस तो पूरे आर्टिकल में चलता है, अल्फ़ाबेटाइज करेंगे आप इसको। एवरी आर्टिकल सोर्स मेंशन इन द पेपर एंड यूज़ इन योर स्टडी शुड बी रेफरेंस, तो मैंने आपको बताया डिटेल में रेफरेंस में आप लिखते हैं। साइटेशंस में सिर्फ ऑथर का नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और क्या साइटेशन थी, ऑथर ने क्या कहा, तो लेकिन आपने रेफरेंस में ऑथर का नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और किस इदारे से वो मुंसलिक है और कब, कौन से साल में, पेज नंबर और बुक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं रेफरेंस में। ये एक एग्जांपल है रेफरेंस, 2 रेफरेंसेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक अलग क्लास होगी रेफरेंस साइटेशंस की, तो मैं उसमें इसको डिस्कस करूँ। जनरल गाइडलाइंस जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, मेक 1 इंच मार्जिन्स ऑन द टॉप, बॉटम एंड साइड्स, तो 1 इंच मार्जिन रखना टॉप, बॉटम एंड साइज। पेज की सेटिंग की ये बात कर रहे हैं। द फर्स्ट वर्ड इन एवरी पैराग्राफ शुड बी इंडेंटेड 1/2 इंच, तो जो फर्स्ट वर्ड है हर पैराग्राफ का वो इंडेंटेड होगा। APA रिकमेंड्स यूजिंग टाइम न्यू रोमन फॉन्ट साइज 12, तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि APA हमें रिकमेंड करता है कि टाइम रोमन होगा, फॉन्ट साइज जो है उसका 12 होगा, डबल स्पेस द एंट्रीज रिसर्च पेपर, ठीक है। तो पूरा पेपर जो आपका रिसर्च का वो चलेगा डबल स्पेस। इंक्लूड अ पेज हेडर नोन एज द रनिंग हेड
एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। रनिंग हेड है, उसमें आप जो हेडिंग डालेंगे वो आगे तक उसकी चलेगी आपकी। टू क्रिएट अ रनिंग हेड पेज हेडर इंसर्ट पेज नंबर जस्टिफाइड टू द राइट हैंड साइड ऑफ द पेपर। राइट हैंड साइड पर रनिंग हेड पे आप पेज नंबर डालेंगे, लेकिन पी या पीजी आप नहीं लिखेंगे पेज नंबर के आगे। देन टाइप टाइटल ऑफ योर पेपर जस्टिफाइड टू द लेफ्ट, और टाइटल जो आप बनाएंगे रनिंग हेड में पेपर का वो जस्टिफाइड टू द लेफ्ट, क्योंकि पेज नंबर राइट पे है, टाइटल जो लेफ्ट पे है, यूजिंग ऑल द कैपिटल लेटर्स। तो ये थी इंट्रोडक्टरी क्लास एपी स्टाइल की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।